नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रियल नंबर और रियल नंबर में हमने पढ़ा था 2.1 और 2.2। आज हम शुरू करेंगे 2.3। 2.3 है आपकी पूरी की पूरी अपरिमेय संख्याओं पर निर्धारित है। तो थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर अपरिमेय संख्या क्या होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि आप ये 10th क्लास के वीडियो पढ़ने से पहले हमने बेसिक मैथ के वीडियो जो शूट किए थे वो आपको पढ़ने थे। यानी बेसिक मैथ जो वीडियो थे वो आपको पढ़ने थे कि उनमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन या फिर सारे जो डेफिनेशंस थी वो लिखवाई थी। फिर भी मैं एक बार आपको पुनः अपरिमेय संख्या की परिभाषा बता देता हूँ। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वापस सुन लेना कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी जितने भी आप रूट की संख्या पढ़ते हो जितने भी आप रूट की संख्या पढ़ते हो या फिर जो पाई होता है ये अपरिमेय संख्या होती है। क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। अब देखो ध्यान से, आज हम पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 2.4। प्रमेय 2.4 पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रमेय 2.3 का जिक्र करवा देता हूं कि प्रमेय 2.3 क्या है। प्रमेय 2.3 कहती है कि आपके पास में p एक अभाज्य संख्या है। क्या है, p एक अभाज्य संख्या है और a जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है। वापस सुन लो कि p जो है एक अभाज्य संख्या है और a जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है। तब यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी जो p है a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p जो है a को भी विभाजित करेगा। प्रमेय 2.3 कहती है कि आपके पास में p जो है एक अभाज्य संख्या है और a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p जो है a को भी विभाजित करेगा। जैसे एग्जांपल देख लो, आपके पास में कोई धनात्मक पूर्णांक है 49। कितना है, 49। मैं कह रहा हूं कि 49 है और एक हमारे पास अभाज्य संख्या के रूप में है 7। 49 में 7 का भाग जा रहा है 7 बार, यानी 49 को 7 विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब हम कहते हैं कि जो ये तो था स्क्वायर के फॉर्म में, किसमें था, स्क्वायर के फॉर्म में। जो 49 होता है वो किसका रूट होता है, 49 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 स्क्वायर होता है 7 का। किसका स्क्वायर होता है, 7 का। और यदि मैं 7 में 7 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार। यानी ये हुआ कि 7 के स्क्वायर को भी 7 विभाजित कर रहा है और 7 स्वयं को भी विभाजित कर रहा है। यानी ए स्क्वायर को यदि p विभाजित करेगा तो a को भी p विभाजित करेगा। ये है आपकी प्रमेय 2.3 जो मैंने आपको बताई। आप एक बार जरूर पढ़े घर पर जाकर, देखिएगा ध्यान से। अब हम पढ़ेंगे प्रमेय 2.4। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब क्या है, प्रमेय 2.4 कहती है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना, अपने को सिद्ध करना है कि जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। √2 को अपने को बताना है अपरिमेय संख्या। वैसे हमने डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ा था कि जो रूट में संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। इतना अपने को पता चल गया कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपने को सिद्ध करना है, प्रूव दैट करना है कि ये कैसे है। तो हम क्या करेंगे, इसे सिद्ध करने के लिए √2 को परिमेय संख्या मानेंगे। क्या करेंगे, तो इसे सिद्ध करने के लिए √2 को परिमेय संख्या मानेंगे। देखो ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है, तब दो पूर्णांक
ए वे भी इस प्रकार विद्यमान है कि अब देखना ध्यान से कि हमने रूट टू को परिमेय संख्या मान लिया। रूट टू को क्या मान लिया हमने? परिमेय संख्या मान लिया। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सके, यानी a बटा b के रूप में लिख सके, जहां पर क्या होता है q जो है इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है। यहां पर अपने पास b है तो b क्या हो जाएगा? इज नॉट इक्वल टू 0। वापस सुनना आप एक बार, हमने रूट टू को एक परिमेय संख्या मानना है और परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार होता है कि परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। यानी जो रूट टू है इसे हमने परिमेय संख्या मानना है तो इसे a बटा b के रूप में हम लिख सकते हैं। बस शर्त यह है कि b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा देखो ध्यान से a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा नहीं, यहां लिख लो, यहां जो है ए व बी क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। समझना ध्यान से, बी को हमने 0 के बराबर नहीं मानना है और जो ए और बी है वो क्या है? सह अभाज्य संख्या। अब हम बात करेंगे कि सर ये सह अभाज्य संख्या क्या होता है। मैंने कहा था कि हमने बेसिक मैथ में पढ़ाया था नंबर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में कि सहभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं, उन संख्या युग्मों को कहते हैं जैसे ये आपके पास में 7 और 8 है। यदि मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूं, क्या निकालूं? एचसीएफ निकालूं तो यदि एचसीएफ जो है एक प्राप्त हो जाए, कितना प्राप्त हो जाए? एक प्राप्त हो जाए तो उसे हम बोलेंगे कि ये दोनों जो संख्या है कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। तो देखो ध्यान से, अब जो अपने पास ए और बी है वो कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, जो रूट टू है, रूट टू बराबर ए अपॉन बी है, इसका दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो लिख लो, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करें तो ये हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर बराबर ए बटा बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा 2, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा, तो बी स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे इसे? समीकरण नंबर 1। देखो ध्यान से, यहां से मैं बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जो 2 है ए स्क्वायर के अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटेवा 2। अब देखो ध्यान से, हमने अभी पढ़ा था प्रमेय 2.3। मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या था? P था और A था। P जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था। क्या कर रहा था? P जो था ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, तो P A को भी विभाजित करता था। यानी P यदि ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो P जो है A को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय 2.3 कहती है। क्या कहती है? कि यदि P जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो P जो है A को भी विभाजित करेगा। देखो ध्यान से, चूंकि 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2, प्रमेय लिख लो एक बार, है तो प्रमेय 2.3 के अनुसार 2 जो है ए को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। ए को भी विभाजित करेगा। अतः हम क्या करेंगे? अतः में ए बटेवा जो 2 है, ए बटेवा 2 है, इसे मान लेंगे C, और C क्या है? C जहां एक
पूर्णांक है, सी क्या है, जहां पर पूर्णांक है। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, एक बार वापस समझा देता हूं। हमने √2 को परिमेय संख्या मानना है। आखिर में अपने को करना क्या है, अपने को √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले √2 को परिमेय संख्या सिद्ध कर लेंगे। यदि √2 परिमेय संख्या सिद्ध हो गई तो जो हमने माना वो सही है, और यदि √2 जो परिमेय संख्या सिद्ध नहीं हुई, यानी हमने जो माना वो गलत है, और जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है √2 वो क्या, वो सही है, वो सही है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। तब दो पूर्णांक ए व बी हमने इस प्रकार विद्यमान है कि √2 बराबर a अपॉन बी, बी इज नॉट इक्वल टू 0, परिभाषा से लिखा है। यहाँ ए व बी जो है सहभाज्य संख्या है। मैंने बताया था अभी आपको सहभाज्य संख्या क्या होती है। तो दोनों पक्षों में हमने वर्ग किया, √2 का स्क्वायर a अपॉन बी का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होता है 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ से हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा, ये हो गया 2b स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। यहाँ से हमने b स्क्वायर का मान निकाला, 2 कहाँ चला गया, इसके अपॉन में, इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। चूंकि 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो प्रमेय 2.3 के अनुसार जो 2 है वो a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अतः a बटेवा जो 2 है बराबर, इसे हमने c मान लिया। अब हम वापस पुनः इन दोनों का वर्ग करेंगे। तो लिख लो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। तो ये कर लो, a बटेवा 2 का स्क्वायर और c का स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बराबर c स्क्वायर। यहां से क्या करेंगे, वज्र गुणा, 4 का चला गया यहां पर, ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। थोड़ा यहां से मिटाऊंगा मैं, देखो ध्यान से, ये हो गया अपने पास, ये चल रहा था a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। क्या चल रहा था, a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, और a स्क्वायर का मान समीकरण 1 से, तो लिख लो समीकरण 1 से किसका मान लिखेंगे अपन, a स्क्वायर का। a स्क्वायर का मान कितना है, 2b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये बच गया यहाँ पर b स्क्वायर, और यहाँ बच गया अपने पास 2c स्क्वायर। मैं यहाँ c स्क्वायर को यहीं रख रहा हूं और 2 को कहाँ भेज रहा हूं, इसके बटे में। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बटेवा 2। वही कंडीशन है, चूंकि क्या लिखेंगे अपन, चूंकि 2 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो प्रमेय 2.3 के अनुसार जो 2 है b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। लिख लो यहां पर, चूंकि 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो प्रमेय 2.3 के अनुसार 2 b को भी विभाजित करेगा। अब देखो ध्यान से कि जो 2 है b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो प्रमेय 2.3 कहती है कि यदि हमने पढ़ा था कि p जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो p जो है वो a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक उसी प्रकार की कंडीशन यहाँ लागू हो रही है। तो अब देखो ध्यान से, थोड़ा मिटा देता हूं मैं यहां से। अब मुझे बताओ कि मैं कह रहा हूं कि a स्क्वायर में भी 2 का भाग जा रहा है और b स्क्वायर में भी 2 का भाग जा रहा है। क्या जा रहा है, a स्क्वायर में भी 2 का भाग जा रहा है और b स्क्वायर में भी 2 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर और b स्क्वायर में 2 क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर भी अपने पास b स्क्वायर में भी 2 का भाग जा रहा है, और नीचे जो लिखा था हमने a स्क्वायर, उसमें भी किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। तो अतः ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड
2 है। क्या है? ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि ए व बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये मैंने क्यों लिखा देखो ध्यान से, इस यहां देखना ध्यान से कि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो प्रमेय 2.3 के अनुसार 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। अतः ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि ए व बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो 2 है वो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए है कि हमने पढ़ा था सहअभाज्य संख्या। क्या पढ़ा था? सहअभाज्य संख्या। कि सहअभाज्य संख्या में केवल और केवल एक ही कॉमन होता है। क्या होता है? केवल और केवल एक ही कॉमन होता है। यदि एक उसमें कॉमन नहीं है, अदरवाइज दूसरा कॉमन है, तो वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं नहीं कहलाती हैं। जबकि हमने ऊपर ही लिखा था कि जो ए व बी है किस प्रकार की संख्या है? ए व जो बी है वो सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि ए व बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। यहां लिख लेता हूं मैं, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अर्थात में क्या हो जाएगा? √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो ध्यान से, हमने जो माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है। यदि √2 एक परिमेय संख्या होती तो जो √2 एक अपरिमेय संख्या है जो क्वेश्चन में दे रखा है वो गलत होता। यदि √2 एक परिमेय संख्या होती, जो हमने जो माना था वो होती, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है वो क्या होता? गलत। लेकिन हमने जो माना है √2 एक परिमेय संख्या है वो गलत साबित हो रहा है। गलत साबित कैसे हो रहा है? कि हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहां से पता चल रहा है कि √2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः हमने जो माना वो हमारी जो परिकल्पना थी वो गलत साबित हुई। अर्थात √2 जो है एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। और इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन क्या करने हैं? सिद्ध करने हैं। अब जो प्रमेय बच गई है शेष प्रमेय वो ठीक इसी प्रकार की है, तो आप मेथड ये रखें, जैसे मैंने लिखवाया वैसे लिखें, और जहां जहां चेंज है वह चेंज कर दें। अब हम करेंगे प्रश्नावली 2.3 और 2.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है कि प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपने को ये प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है कि 5 - √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो अपना जो मेथड है, जो विधि है, मैंने आपको सिद्ध करके बताई था √2 को। उसी प्रकार हम इसे पहले परिमेय संख्या मान लेंगे और परिमेय संख्या मानने के बाद इसे सिद्ध करेंगे। तो यह हो जाएगा माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो कैसे लिखेंगे? 5 - √3 a बटेवा b, जहां क्या हो जाएगा? b इज नॉट इक्वल टू 0, a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। देखो ध्यान से, अपने को √3 का मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? √3 को इधर ले जाऊंगा और a बटा जो b है इसको इधर लेकर आऊंगा, पक्षांतरण करेंगे। तो √3 को मैं इधर ले जा रहा हूं, तो ये आ गया √3, माइनस का था उधर गया किसका हो गया? प्लस का। अब मैं क्या कर रहा हूं? ये 5 एचडीज है, इस a बटा जो b है इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूं, ये प्लस का तो इधर आएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो जाएगा a बटेवा
बी। यहां से हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा बी। ए का भाग बी में कितनी बार गया बी बार। बी को 5 से गुणा किया 5 बी माइनस बी का भाग बी में कितनी बार गया एक बार। ए को ऐसे गुणा किया ए। अब देखना ध्यान से, इसे मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। चूंकि ए व बी पूर्णांक है या पूर्णांक संख्याएं हैं, समझना ध्यान से। ए व बी क्या अपने पास में पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो ये बी है और ए है, ये बी है पूर्णांक है और इनको ए बटा बी के रूप में यानी पी बटा क्यू के रूप में लिख रखा है। और यदि लिख रखा है तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अतः 5 बटा बी माइनस ए अपॉन बी एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये परिमेय संख्या ना, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। तो √3 भी एक परिमेय संख्या क्या होगी, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। जबकि हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। जबकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय में संख्या होती है। जब √3 अपरिमेय संख्या होती है हम जानते हैं, और ये कह रहा है इसके अनुसार कि 5b माइनस ए अपॉन बी क्या है, 5b माइनस ए अपॉन बी जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो √3 यानी समीकरण यहां लिख लो, समीकरण 1 से कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पता चल जाएगा कि हमने 5b माइनस ए अपॉन बी को √3 के बराबर क्यों लिखा, क्योंकि समीकरण 1 से लिखा हमने। होगी, लिख लेना यहां पर। तो समीकरण 1 से √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, जबकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः क्या हो जाएगा कि जब ये √3 एक अपरिमेय संख्या है तो 5 माइनस √3 भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अतः 5 माइनस √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट हैं, और 3 पार्ट में से मैं आपको एक पार्ट करवा रहा हूं। 2 जो पार्ट है आप स्वयं करेंगे, तो यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, क्योंकि मैंने इनको दोनों को इसलिए छोड़ा है कि इनके जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, और एक क्वेश्चन जो बच जाएगा यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके जैसा हो जाएगा, तो वो मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा दूंगा। अब देखो दूसरे का पहला है कि अपने को 1/√2 को क्या बताना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। क्या करना है, 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। देखो ध्यान से, तो मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के पहले हम क्या करेंगे, उसे परिमेय संख्या मानेंगे। हम यह मान के चलेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए जब परिमेय संख्या है तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a बटेवा b के रूप में, जहां क्या होना चाहिए, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, और जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो देखो इसको ध्यान से,
ये अपने पास चल रहा है 1/√2 बराबर a/b। यहां से कर लो वज्र गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √2 है और ये हो जाएगा b को 1 से गुणा किया b। देखिएगा ध्यान से, यहां से √2 का मान निकालना है, तो ये √2 a को मैंने कहा भेज दिया b के अपॉन में, तो इससे मैंने बना दिया समीकरण नंबर 1। अब देखो ध्यान से, चूंकि a, b पूर्णांक है या पूर्णांक संख्याएं हैं, ए वे भी पूर्णांक संख्या है और इन पूर्णांक संख्याओं को हम किस रूप में लिख रहे हैं, b/a रूप में लिख रहे हैं, यानी p/q के रूप में लिख रहे हैं। तो ये जो b/a है ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अतः b/a एक परिमेय संख्या होगी। अब मुझे बताइए कि जब b/a परिमेय संख्या होगी तो √2 भी परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, √2 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि एक पक्ष इसके बराबर है। तो यानी ये b/a है, ये यदि परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो अतः b/a एक परिमेय संख्या होगी। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √2 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जबकि हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि हम यह जानते हैं कि, या हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः जब √2 एक, ये जो √2 है ये यदि एक अपरिमेय संख्या है तो 1/√2 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। अतः 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 कि 1/√2 को अपने को क्या सिद्ध करना था, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि इससे पहले परिमेय संख्या माना, परिमेय संख्या मानने के बाद परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार इसे a/b के रूप में लिखा, जहां b जो है 0 के बराबर नहीं है और a और b जो है सहअभाज्य संख्या है। फिर हमने क्या किया, इसे a/b के बराबर रखा, यहां से √2a को मल्टीप्लाई किया और b को 1 से किया, √2 का मान निकाला, a कहां चला गया, इसके अपॉन में, इसे मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब जो है a व b यदि पूर्णांक संख्या है और यदि मैं पूर्णांक संख्याओं को b/a या a/b या b/q के रूप में लिख सकता हूं, p/q के रूप में लिख सकता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी। यानी a और जो b पूर्णांक है इनको मैं b/a के रूप में लिख रहा हूं, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होगी, √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो 1/√2 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यह है अपना क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रकार समाप्त हुआ। अगला जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, यदि p और q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, यदि p और q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि √p प्लस √q एक अपरिमेय संख्या है। तो वही अपना सिस्टम है, क्या करेंगे, हम ये करेंगे, पहले इनको परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, √p प्लस √q को एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना √p प्लस √q एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे इनको, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इसलिए
रूट पी प्लस रूट क्यू, ये हो गया अपना ए बटेवा बी। चाहे क्या होना चाहिए, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, और जहां a कोमा बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। देखिएगा ध्यान से, हमने इसे मानना है कि रूट पी प्लस रूट क्यू एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो इसे हम किस रूप में लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे a बटा बी के रूप में, जहां पर b जो है 0 के बराबर नहीं है और a और b जो है सह अभाज्य संख्या है। तो देखो ध्यान से, यहां से अपने को रूट पी का मान निकालना है, यानी ये हो गया रूट पी प्लस रूट क्यू बराबर a अपॉन बी। यहां से रूट पी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, रूट क्यू का इधर क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो ये हो गया रूट पी, जब रूट क्यू इधर से इधर जाएगा तो किसका चिन्ह बदल जाएगा, और यहाँ किसका हो जाएगा, ये यहाँ प्लस का था तो वहां किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये है ए अपॉन बी, जब इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो ये हो गया रूट पी बराबर ए अपॉन बी माइनस क्यू। अब हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिख लो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या करें अपन, तो दोनों पक्षों में वर्ग कर रहे हैं यानी स्क्वायर कर रहे हैं। तो रूट पी का स्क्वायर बराबर ए अपॉन बी माइनस रूट क्यू का स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहां पर रूट पी का स्क्वायर तो हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कट गया तो ये आ गया पी, लेकिन यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। किसका फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो ध्यान से, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर जो है ये फॉर्मूला लग रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब अपने पास में ये पूरा क्या है, ये पूरा ए है और ये पूरा क्या है, बी है। तो मैं इस फॉर्मूले में मान रख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये चल रहा है अपने पास में पी। देखो ए का स्क्वायर, ए कितना अपने पास में, ए है अपने पास में पूरा, ये ध्यान रखना, ए बटा बी। तो ये हो जाएगा ए बटा बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी। ए का मान कितना है, ए का मान है ए अपॉन बी इंटू बी का मान कितना है, बी का मान है रूट क्यू, बीच में क्या है प्लस, बी का स्क्वायर यानी रूट क्यू का स्क्वायर। ये लो, थोड़ा आगे करेंगे, देखना ध्यान से, ये चल रहा था अपने पास में पी, यहां देखना ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इनको गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 2a बी रूट क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से क्या कट गया, क्यू, सॉरी स्क्वायर से रूट कट गया तो ये आ गया अपना क्यू। देखो ध्यान से, अब मुझे चाहिए रूट क्यू का मान, किसका मान चाहिए, रूट क्यू का मान। तो मैं इस पूरे टर्म को इधर लेके आऊंगा, जब इस पूरी टर्म को मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस की है, इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, और जब ये प्लस का भी इधर से उधर जाएगा, यहाँ प्लस का था तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इम्प्लाइज दैट, देखो ध्यान से, ये इधर आया तो ये हो गया 2a अपॉन बी रूट क्यू बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये चल रहा था क्यू, और मैं इसको इधर लेकर आया तो ये हो गया माइनस का p। अब देखो ध्यान से, इंप्लाइज दैट अपने को मान किसका निकालना है, अपने को मान निकालना है रूट क्यू का। तो मैं रूट क्यू को यही रखता हूं और इसको मैं भेज देता हूं इसके बट्टे में, ध्यान रखना इस चीज को, इसको मैं भेज रहा हूं इसके बट्टे में, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू माइनस पी, और ये चला गया इसके बट्टे में तो ये हो गया 2a अपॉन बी। देखो ध्यान से, यहां से रूट क्यू क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर ऊपर की ओर, बी को मैं यहां से गुणा करवा रहा हूं तो ये हो गया b अपॉन 2a
और इसे लिख सकते हैं अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी। यहां तक कंप्लीट है पूरा। आगे देखो ध्यान से, यहां पास में लिख लो इससे पहले ही। आगे देखो, तो ये हो गया अपने पास में रूट क्यू बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी बटेवा 2a। अब देखना ध्यान से, अपने को क्या देखना है कि जो इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब हमने माना था चूंकि ए कोमा बी, ए और बी क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। ए बी क्या है, ए बी जो है पूर्णांक संख्या है। तो यह आता है जब ए बी पूर्णांक संख्या है तो जो बी और ये जो अपना पूरा पार्ट है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, देखना ध्यान से, ये हो जाएगा अपना, मैं ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा ना, वापस लिख देता हूं, ए कोमा बी पूर्णांक संख्याएं हैं, संख्याएं हैं, अतः क्या हो जाएगा, ये वाला जो पूरा पार्ट है यानी बी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, आप चाहो तो लघुत्तम लेके भी कर सकते हो, प्लस क्यू माइनस पी बटेवा 2a एक परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या है तो समीकरण 1 से क्या स्पष्ट होगा कि ये एक परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि रूट क्यू भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। रूट क्यू भी एक परिमेय संख्या होगी, जबकि हम क्या जानते हैं, जबकि हम जानते हैं कि जो रूट क्यू है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि हम जानते हैं कि रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। जब रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है तो जो रूट पी प्लस क्यू भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। यानी यहां लिख लो है, अतः रूट पी प्लस रूट क्यू भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि P और Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, P और Q क्या है अपने पास, अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, तो सिद्ध कीजिए कि रूट P प्लस रूट Q एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, पहले रूट P प्लस रूट Q को हमने क्या माना, परिमेय संख्या माना। परिमेय संख्या मानने के बाद परिमेय संख्या को हम a बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर b जो है इज नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। वो सारी कंडीशंस हमने लगाई जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। बस अपने को यह सिद्ध करना था कि रूट p प्लस रूट q जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा यहां से समझ लो, वो तो पूरा मैंने अच्छे से समझाया, एक बार पुनः थोड़ा यहां से समझ लो ताकि आप भूलो नहीं। अब यहां तक क्या हुआ था कि रूट क्यू का मान अपने पास में ये आ गया। चूंकि हमने पहले माना था कि ए व बी जो है क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ए व बी जो है सह अभाज्य संख्या है। यदि ए व बी सह अभाज्य संख्या है तो ये पूर्णांक भी होगी। यानी जब ए व बी पूर्णांक है और पूर्णांक को अपन ए बटा बी या पी बटा क्यू के रूप में लिख रहे हैं, तो वे क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या। यानी ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो रूट क्यू होता है, रूट क्यू जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है।
जब रूट क्यू एक परिमेय संख्या होती है तो रूट पी प्लस रूट क्यू भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको 2.3 के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करवा दिए, फिर भी जो शेष क्वेश्चन बच गए वो आपको करने हैं। और यदि उनमें कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में।